चिंता मत करो, क्योंकि ज़िंदगी में किस्मत बदलती रहती है। आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा था कि जब भगवान कण कण में मौजूद हैं तो फिर आप मंदिर क्यों जाते हैं। इसका मुझे एक बहुत ही सुंदर उत्तर मिला। हवा धूप में भी चलती है, लेकिन हवा का असली आनंद छाँव में ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान हर जगह है, लेकिन मन की सच्ची शांति और आनंद अक्सर मंदिर में बैठकर ही अनुभव होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मिक्सिंग आइडियाज़ विद बीनू में। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो से सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक या दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा बुरा मान लेना उचित नहीं है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को छोटा समझें। समय किसी से भी अधिक शक्तिशाली है, और जैसे सूर्य धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही मनुष्य का उत्थान भी समय समय के साथ ही होता रहता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन अवश्य बदलेंगी। स्वयं को अत्यधिक तनाव में रखने से बचें और धैर्य के साथ हर स्थिति का सामना करें। कुएं में उतरते समय बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद वह भरकर ही बाहर आती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकना जानता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ प्राप्त करता रहता है। यही जीवन का जीने का सार है। कर्म अच्छे हों तो किस्मत दासी बन जाती है, और नियत शुद्ध हो तो घर मथुरा काशी बन जाता है। दयालुता एक कार्य नहीं, बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो अपने अतीत को समझता है, आपके भविष्य में विश्वास करता है और आपको उसी रूप में स्वीकार करता है जैसे आप हैं। मित्रता में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास शारीरिक बल नहीं था, फिर भी उनके प्रेम में श्री कृष्ण उनके चरण धुलवाए। जब किसी संबंध को बलपूर्वक बांधने का प्रयास किया जाता है तो प्राय वही वस्तु छूट जाती है जिससे हम सबसे अधिक जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ाते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम निराशा से बाहर निकल सकते हैं। जीवन एक यात्रा है, इसमें ठहरना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आएंगी, पर हमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उनका सामना करना होगा। निराशा एक क्षणिक अवस्था है, इसे पहचानिए और इसे चिंता में न बदलने दें। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करती है, ध्यान भटकाती है और आत्मविश्वास को कम करती है। इसलिए आवश्यक है कि हमें इसे नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर अग्रसर करें। चिंतन और आत्मविश्लेषण से ही सही मार्ग स्पष्ट होता है। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण नहीं होता। एक समय की बात है, एक गाँव में एक गरीब स्त्री रहती थी। जब उसे संतान हुई तो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ था, पर एक घटना में उसके हाथ की एक उंगली कट गई। वह अत्यंत दुखी हुई और इस घटना के लिए भगवान को कोसने लगी। समय बीतते पर एक दिन उस गांव में साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि देता था। उसने उस बच्चे को भी चुना, पर जैसे ही वह बलि देने लगा, उसे अपने गुरु की शर्त स्मरण हो गई कि बलि के लिए बच्चे के सभी अंग पूर्ण होने चाहिए। विवश होकर उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। जब माँ ने अपने बच्चे को सुरक्षित देखा, तब उसे यह अनुभूति हुई कि संसार में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। बुरा हो या अच्छा, वह बिना किसी कारण नहीं होता। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य का शरीर एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक कण निरंतर कर्म में संलग्न होता है। सोते समय भी हमारा मन सक्रिय रहता है। हम श्वास लेते हैं और शरीर के भीतर असंख्य सूक्ष्म क्रियाएं चलती रहती हैं। कर्म से बचना असंभव है, पर भगवान यह भी सिखाते हैं कि कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहिए। जो भी हम करें, यह भाव रखें कि करने वाला मैं नहीं, परमात्मा है, तो मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। यह कार्य मेरे द्वारा हो
हो रहा है, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। जब हमारी सोच इस स्तर तक पहुंच जाती है तब ना दुख रहता है, ना अहंकार और ना ही भीतर का कोई भार। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करना जिंदगी की सबसे कहीं अधिक सार्थक होता है। भले ही कष्ट स्वयं के हिस्से में आए, लेकिन यदि मनुष्य स्वतंत्र है तो वही उसका वास्तविक अस्तित्व है। भगवत गीता में गुलामी को मृत्यु से भी अधिक भयानक बताया गया है, क्योंकि गुलामी केवल बाहरी नहीं होती। मनुष्य अपने ही जीवन, अपने ही विचारों और अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण उसका मोह है। मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से जीवन में समस्याएं आरंभ होती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन से इतना गहरा मोह था कि वे उसे अधर्म के मार्ग में भी नहीं रोक पाए। पुत्र मोह में उनके भीतर के धर्म, विवेक, ज्ञान और सब कुछ छीन लिया और अंततः उसी मोह के कारण उनका सर्वनाश हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बढ़ती है तो वह सबसे पहले मोह नष्ट करती है, क्योंकि मोह ही अज्ञान की जड़ है। इतिहास में यूनान के सम्राट सिकंदर ने का प्रसंग भी यही सिखाता है। सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने उससे पूछा कि यदि तू पूरी दुनिया जीत भी लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके आगे कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। यह सुनकर साधु जोर जोर से हंसने लगा। साधु की बातों ने सिकंदर के भीतर तक हिला दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने कभी इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था। वह अपनी दुनिया भी जीत भी नहीं पाया था, लेकिन जीतने के विचार मात्र से ही निराश हो गया, क्योंकि उसने यह समझ में आ गया कि मोह का अंत कहीं नहीं है। सिकंदर ने साधु से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। साधु ने उत्तर दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, फिर भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू संसार के मोह में बंधा हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे किसी वस्तु से मोह ही नहीं है। वास्तव में मोह ही जीवन के दुखों का मूल कारण है। यह मोह घर परिवार का हो सकता है, सफलता का हो सकता है, सुख सुविधा, मान सम्मान या पद का भी हो सकता है। जहाँ मोह होगा वहाँ दुख निश्चित ही रूप से आएगा। मोह सफल भी हो तब भी दुख देता है और असफल हो तब भी दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह का त्याग कर देता है, उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और वह परम आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करें, भविष्य की चिंता न करें, वर्तमान में जीना सीखो। तुम्हारा क्या गया है जिसके लिए तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? तुमने क्या उत्पन्न किया जो नष्ट हो गया? जो कुछ लिया इसी संसार से लिया, जो कुछ दिया इसी संसार ने दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। इसी को अपना मन मानकर मगन रहना ही दुख का कारण होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति नदी के किनारे घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र बहते हुए किनारे पर आ लगी। एक चांदी की छड़ी पड़ी थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और तुरंत उसे उठा लिया। कुछ देर बाद धूप तेज हो गई। स्नान करने को हुआ। उसने सोचा कि यदि छड़ी किनारे पर रख दी तो कोई चुरा लेगा, इसलिए वह उसे हाथ में लेकर ही स्नान करने लगा। तभी एक तेज लहर आई और उस छड़ी को बहाकर ले गई। वह व्यक्ति रोता बिलखता तट पर बैठ गया। तभी उधर से एक संत गुजरे। उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। उससे बताया कि स्नान करते समय उसकी चांदी की छड़ी बह गई। संत ने आश्चर्य से पूछा कि तुम छड़ी लेकर स्नान क्यों कर रहे थे? व्यक्ति ने कहा, वह छड़ी उसकी नहीं थी, उसे तो यही मिली थी। यह सुनकर संत हंस पड़े और बोला, जब वह वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं तो उसमें उसके जाने का दुख क्यों? जीवन में कोई कुछ सुख के बिना किसी प्रयास के मिल जाते हैं। कई सुख परिश्रम से प्राप्त होते हैं। जो सुख अनायास ही मिलते हैं वे ईश्वर की कृपा होते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें गिनने के बजाय उन वस्तुओं में उलझा रहता है जो उसके पास नहीं है। आलीशान घर, कार, सत्ता या सम्मान, वह यह सब भूल जाता है कि एक दिन उसे यह सब कुछ यहीं छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? क्या लेकर आए थे जो खो दिया? खाली
खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसी को अपनाकर अपना मानकर मगन रहना ही तुम्हारे दुखों का कारण है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली। सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन वह समय आ गया था जब श्री कृष्ण को द्वारका लौटना था। पांडव अत्यंत दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण अपने शरीर के अंगों के समान प्रिय थे। विदा के समय श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती से मिले और उनसे कहा कि आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए। कुंती की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण, यदि देना है तो मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि दुख में मैं आपका स्मरण बना रहता है। सुख में यदि आपकी याद कभी कभी आती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भी मुझे मेरा भक्त सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी अवश्य सहायता करता हूँ। दोस्तों, कहा गया है कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे क्यों ना हो, यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो सकते हैं, और यदि आप लाख बुरे हों और आपकी संगत अच्छे लोगों की है तो आप उनकी बातों को सुनते भी हैं और निश्चित ही अपने आप आबाद हो जाते हैं। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे और पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे। यदि आपने भी अपने जीवन में शकुनी मामा जैसी संगत पाल रखी है तो समझ लीजिए आपका विवेक सही दिशा में काम करना बंद कर सकता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभिमन्यु है। अभिमन्यु अत्यंत वीर और पराक्रमी थे, लेकिन उनकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई वह हम सभी जानते हैं। चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान तो उन्हें था, लेकिन उससे बाहर निकलने का पूर्ण ज्ञान नहीं था। यही अधूरा ज्ञान किसी भी व्यक्ति के विनाश के कारण बन सकता है। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने ज्ञान को पूर्ण करें और किसी भी एक विषय में दक्षता अवश्य प्राप्त करें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। कुछ लोग ऐन समय पर पाला बदलकर कौरवों के साथ तो कभी पांडवों के साथ हो गए। शल्य और यत्सुके इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहा गया जाता है कि कई बार शत्रु मित्र के भेष में हमारे साथ रहते हैं और हमारे अन्य रहस्य जान लेते हैं। कुछ ऐसे पात्र भी थे जो दोनों पक्षों में दिखाई देते थे। भीष्म, द्रोण और विदुर जो कौरवों के साथ रहते हुए भी अंततः धर्म के पक्ष में अर्थात पांडवों के साथ खड़े हुए। मित्रों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए में षड्यंत्र रखा, जिसके कारण पांडवों ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। अंततः द्रौपदी तक को भी उन्होंने दांव पर रखना पड़ा। इसके कारण परिणाम क्या हुए यह सभी जानते हैं। इसलिए जुआ, सट्टा और षड्यंत्र से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य के जीवन को अंधकार में धकेल देते हैं। मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र और शस्त्रों से नहीं बल्कि वचनों और व्यवहार से भी भड़का। यदि कुछ लोग अपने शब्दों पर संयम रखें, यदि कटु वचन न बोलें, तो संभव है कि युद्ध टल जाता है। शिशुपाल और शकुनी सदैव चुभने वाली बातें किया करते थे और उनका अंत क्या हुआ यह भी सभी जानते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि कुछ भी बोलने से पहले विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कई शब्द भी ही सबसे पहले विनाश का कारण बनते हैं। महाभारत में पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि जब किसी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ना हो तब युद्ध अंतिम विकल्प रह जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि में पहुंचकर जब अर्जुन युद्ध में हिचकिचा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता में उपदेश दिया कि और समझाया, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, सभी केवल निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर है और अमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। जीवन केवल दानी और उदार बने रहना ही पर्याप्त नहीं होता। महाभारत में कर्ण के जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि इस क्रूर संसार का अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना कठिन होता है। समय के अनुसार स्वयं को बदलना आवश्यक है, लेकिन वह परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका हित निहित हो। कर्ण ने अपने जीवन के लक्ष्य को तो प्राप्त किए, लेकिन वे महान इसलिए नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा और सामर्थ्य का उपयोग समाज में
बदला लेने की भावना से किया, बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। कर्ण समाज को बहुत कुछ दे सकते थे, लेकिन समाज के प्रति उनके भीतर की घृणा का भाव था। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा नहीं, बल्कि अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था। इसी कारण समाज और कर्ण दोनों ही अपने कर्मों का दंड मिला। और आज भी वह कथा हमें यही संदेश देती है कि यदि कर्ण यह समझ पाते कि सम्मान भी मनुष्य द्वारा निमित्त है और उसे बदला जा सकता है, तो संभवतः वे समाज के संघर्ष करने की बजाय उसे सुधारने के मार्ग को चुनते। ईमानदार और बिना शर्त साथ देने वाले मित्र को जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। दोनों ही अपने अपने पक्ष पर निस्वार्थ और भाव से पूरा समर्थन दिया। यदि कर्ण पांडवों के पक्ष में होते तो संभवतः युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। पांडवों ने सदैव श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना, उन पर अमल किया, जबकि दुर्योधन ने कर्ण को केवल एक योद्धा समझकर अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक भावुक और आसक्त थे। यही कारण था कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। पुत्र के मोह में उन्हें अंधा बना दिया और वे सही गलत का भेद भूल बैठे। महाभारत हमें यही सिखाती है कि आवश्यकता से अधिक भावुकता मनुष्य को दुर्बल बना देती है और विवेक नष्ट कर देती है। किसी भी कार्य में शिक्षा और कर्म योग्यता का अत्यंत महत्व है। एकलव्य जैसा जुनून यदि किसी व्यक्ति में हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि आप अपने कार्य के प्रति समर्पित और जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के बीच एक छोटा सा अंतराल है जो बहुत शीघ्र बीत जाता है। इसलिए प्रत्येक दिन का सदुपयोग करना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे आप लोग आपके केवल जीवन में ही नहीं बल्कि आगे भी स्मरण रखें। गीता यही संदेश देती है कि ऐसा कर्म करो जो जीवन में जीवन को सुंदर बनाए। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपत्ति, सौंदर्य और विद्वता पर कभी अहंकार मत करो। पांडवों को वनवास भोगना पड़ा और अति सुंदर द्रौपदी के साथ उन्हें वनों में भटकना पड़ा। समय के खेल निराले हैं। भीष्म के कारण अंबा का जीवन नष्ट हुआ और उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर प्रतिशोध लिया। महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हमें ये सिखाते हैं कि अहंकार और मोह के पतन में देर नहीं लगती। अत्यधिक लालच मनुष्य की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीति पूर्वक छीनने या लेने का प्रयास कभी न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य ही मिलता है। हमेशा शांत रहें, क्योंकि शांति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी अवस्था हो, मनुष्य कमजोर होता है, जबकि शांति में वह स्थिर और सुदृढ़ रहता है। किसी विपत्ति के समय आपके जीवन में 7 गुण आपकी रक्षा करते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की शक्ति, आपका विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति भले ही अकेला हो जाए, लेकिन वही कठिनाइयाँ उसे भीतर से मजबूत भी बनाती हैं। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष रखता है, न शोक करता है और न कामना करता है, और जो संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वही ज्ञानी मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। इन तीनों में कर्मयोग सबसे प्रधान बताया गया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों से अधिक उसके आचरण पर ध्यान दीजिए। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना या थोड़ा झुक जाना जीवन को और भी सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के कारण बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर
उसके उपदेशों का आचरण करता है, उसके दुष्कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह चलकर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह चाहकर भी नहीं मिलेगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनमें तुलना नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग मानता है और अपने शरीर का स्थायी संबंध नहीं समझता, वह सदा शांत और प्रसन्न रहता है। खुश रहना है तो जीवन में निर्णय अपनी परिस्थितियों और विवेक के अनुसार लीजिए। जो लोग दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं वे प्राय दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़ चुके होते हैं उनका जीवन में स्थिरता और शांति स्वतः ही आ जाती है। केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन अंत हो जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण किया जाता है। दूसरों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं पर नियंत्रित करने वाला कहीं उससे अधिक महान हो जाता है। जो आप पाना चाहते हैं वह केवल मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि उसके योग्य बनना होगा। अहंकार मनुष्य से वही सब करवाता है जो अतः उसके विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दुखों का मुख्य कारण असंयमित मन होता है। जीवन में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन पर नियंत्रण पा लिया है वे व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को भी सरलता से प्राप्त करता है। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है और आवेश में आकर ऐसे कार्य कर बैठता है जो स्वयं के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए और गुस्सा आए तो स्वयं को शांत करना चाहिए। कामयाब होना है तो एक बार गांठ मार लीजिए। पाँव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक मानकर नहीं बल्कि माली मरकर संभालिए। जो सबका ध्यान रखता है लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जमाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। जिसे जीवन में केवल आराम प्रिय है, मेहनत से डर लगता है, वह सफलता कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग कर लीजिए और अपने काम को अभी कल पर मत टालिए। जो समय के महत्व को नहीं समझता वह उसे व्यर्थ गवा देता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। जरा सोचिए, यदि एक गलत पासवर्ड आप अपना मोबाइल नहीं खोल सकते तो गलत तरीके से जीवन जीने पर खुशियों के द्वार कैसे खुलेंगे? दूसरी की जिंदगी में झांकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यकीन मानिए, यदि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जो आपका ध्यान चाहता है। जीवन गीता के अनुसार जो व्यक्ति संदेह और संशय में जीता है उसका कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति किसी भाग्य का निर्माता नहीं है, मनुष्य स्वयं अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम आप प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी यदि मन लगाकर अपना परिश्रम करे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। भाग्य भी तभी बदलता है जब कर्म किया जाता है। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्रेम करते हैं और आप संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करना सीख जाते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सीधे इंसान को कभी धोखा नहीं मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का न्याय ऊपर वाला अलग तरीके से करता है। हर जलते दिए में के नीचे अंधेरा होता है और हर रात के बाद सवेरा अवश्य ही आता है। मुसीबत देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर मुसीबत अपने साथ सफलता के बीज लेकर आती है। यदि आप अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हैं तो अब सबसे पहले अपनी मानसिकता निर्बलता को दूर कीजिए, क्योंकि मजबूत मन से ही परिवर्तनकारी निर्णय लिए जा सकते हैं।
जिस मनुष्य के पास धैर्य की शक्ति होती है उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गलत लोगों की हार उसी क्षण तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातों को ईश्वर पर छोड़ देना ही उचित होता है, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो संसार मौन हो जाता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो कर्म जैसा करता है वैसा ही बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वे हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर की नींद और धन के साथ धर्म और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी है। दृढ़ शक्ति वह शस्त्र है जो आपके ध्यान और क्षमता के अद्भुत परिवर्तन लाती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते जाते हैं। मनुष्य ही कर्म करने वाला प्राणी है, इसलिए कर्म करना उसका धर्म है। कर्मशील व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है और कर्म करते रहना निष्क्रिय बैठने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह कलयुग है, इसलिए यह धर्म भ्रम त्याग दीजिए कि बिना किसी प्रयोजन के कोई संबंध निभाएगा। अपने भीतर ऐसा मूल्य अवश्य रखिए जो लोग आपके पाने की चाह रखें, क्योंकि खाली वस्तु को लोग प्राय त्याग देते हैं। जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की इच्छा से होते हैं तो उनके बीच की व्यवस्थाओं में भी उनका ही विधान कार्य करता है। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वास्तव में अपने लिए ही दुख का बीज बोते हैं, क्योंकि अंततः फल हमें ही भोगना होता है। ईश्वर के न्याय में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। यदि चाबियों के गुच्छे में से कोई सी भी चाबी ताला खोलेगी तो यह ज्ञात ना हो कि बार बार प्रयास करने पर भी ताला ना खुले तो अधिकतर लोग आशा छोड़ देते हैं। किंतु धैर्य रखिए, संभव है अंतिम चाबी ही ताला खोल दे। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटे और स्मरण रखिए कि एक समय की बात है, एक राज्य था, उसके राजा की सभी पड़ोसी राज्यों से गहरी मित्रता थी और उस सबका वहां आना जाना लगा रहता था। वे समय समय पर आभूषण, वस्त्र, अन्न और विविध प्रकार के उपहार भेजते रहते थे, जिससे परस्पर प्रेम और सद्भाव बना रहता था। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की आवभगत से खुश होकर राजा को एक विशेष पत्थर उपहार में दे दिया। राजा को वह पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने अपने मंत्री को उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। राजा उस पत्थर से बनी मूर्ति को अपने राज मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति लेकर मंत्री राज्य से सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास जाता है और उसको पत्थर देकर कहता है कि इससे भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बना दो। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा और 700 सोने की मोहरें भी दी जाएंगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी सभी वस्तुएं और औजार लेकर काम करना शुरू कर देता है। वह उस पत्थर पर चोट मारने लगता है, लेकिन उसकी अच्छी सी मूर्ति बन सके। कई बार चोट मारने लगता है, मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोटें मारी, पर जब वह पत्थर नहीं टूटा, अंत में उसने एक चोट और मारकर वह कहता है कि अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अरे जब इतनी चोट खाने के बाद वह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक ही टूटेगा। वह उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है क्षमा करें, इससे मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी। राजा का आदेश जो था, मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण से मूर्तिकार के पास जाता है। जैसे ही वह मूर्तिकार के पास जाता है, उस पत्थर पर पहली चोट मारता है, वह पत्थर टूट जाता है। पत्थर टूट गया तो वह उसकी सुंदर मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दे दी और बदले में मंत्री ने उसे सोने की मोहरें दी। जब वह मंत्री जाते जाते एक बात सोच रहा था कि अगर उससे पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम बेस प्रयास किया होता तो आज सोने की मोहरें उसके पास होती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यह कई बार बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम अधूरा छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि अब अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी क्या ही होगा। यह शायद मेरे लिए नहीं है, यह मेरी किस्मत में ही नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा। पर असलियत में आपको जो एक बार प्रयास करने की ज़रूरत है, एक दिन और मेहनत करने की ज़रूरत है, एक दिन और धैर्य रखने की ज़रूरत है। शायद जिस वक्त आप उस काम को त्याग रहे होते हैं उसके अगली बार ही वह काम हो जाता है और हम उसे त्याग देते हैं। अपने लक्ष्य को भी त्याग देते हैं, अपने सपनों को भी त्याग देते हैं और अपनी जीत को भी त्याग देते हैं। साथियों, कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर जरूर दिखाती है। इसलिए हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको अपने
किए का फल मिल जाए, जिससे आप सफल हो जाएं, क्योंकि अगर आप रुक गए तो वो सोने की मोहरें कोई और ले जाएगा। साथियों, जीवन में अगर कोई कठिनाइयाँ मिल रही हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि यदि हमें गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही होगी। कमल को देखा है ना, गंदगी में भी कितना शान से लहरता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। मुस्कुराने की यह वजह ही काफ़ी है कि ईश्वर हमें प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह संदेश पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है वह कल किसी और का था और कल आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रह जाएंगी। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम, अपनत्व अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। मित्रों, यदि इस वीडियो ने आपके मन की गहराई को छुआ तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिए। वीडियो को लाइक करें, इससे उन लोगों के साथ साझा करें जो आप दिन में दिल से भला चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई आध्यात्मिक और मोटिवेशन यात्रा के लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।